हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि एमबीए में आपको एडमिशन कैसे देना है। इग्नू का जो एमबीए है बहुत ही अच्छा अब की बार मौका है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। क्योंकि इस बार क्या है कि आपको कोई भी इंट्रेंस नहीं देना है। जहाँ तक अभी तक नोटिफिकेशन आया है, जो नोटिफिकेशन जो आपका प्रोस्पेक्टस आया है उसमें कोई भी वो नहीं है। हर बार क्या होता था कि आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता था, जो उसमें क्वालिफाई होगा उसी का एडमिशन होता था, बाकी किसी का भी नहीं होता था। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी और भी कोई भी ग्रेजुएशन किया है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्योंकि अब की बार इंट्रेंस तो है नहीं। पहली बार क्या था, इंट्रेंस दो, इंट्रेंस में पास हो गए तो उसके बाद आपका फॉर्म 2 भरा जाता था। तो फॉर्म 2 भरने के बाद आपको एडमिशन हो के तब आपका प्रोसेस शुरू होता था। तो पिछली बार से सब ऐसे ही हो रहा था। तो अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा चांस है। जिसको भी एडमिशन लेना है जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट भी 15 सितंबर तक ही है। अगर आप इसके बाद करना चाहोगे तो नहीं होगा। तो चलो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। सबसे पहले जैसे आप एडमिशन लेने के क्या करना है, आपको इग्नू की साइट पे जाना है। तो सीधा मैं सिंपल बताता हूँ, आपको इग्नू एडमिशन करके गूगल में सर्च मारना है। इग्नू एडमिशन वाला फर्स्ट जो लिंक आएगा इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ऐसे इस तरीके से आपके पास एक फॉर्म निकल के आएगा। तो ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे लास्ट डेट जो सबमिशन की दिखाया हुआ है 15 सितंबर दिखाया हुआ है। ठीक, तो इसमें 15 सितंबर दिखाया गया है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई जाएगी वो भी सब इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या क्या चाहिए, स्कैन फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, सिग्नेचर स्कैन हुए होने चाहिए, एज को हाई स्कूल या जो 10th और 12th का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है उसमें जो है आपका एज प्रूफ आ जाता है। ठीक, और कैटेगरी अगर आप SC ST OBC से हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, और अगर आप उसका बेनिफिट ले रहे हैं तो ठीक है। अगर आप उसमें SC ST OBC भरते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा। और फिर अपना डेबिट का जो भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी फ़ी को कर देना है पे। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम आप इस पर करोगे तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको एक यूज़र आईडी बनाना है, उसमें पासवर्ड बनाना है, अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक भरना है। नाम को काफ़ी ध्यान से भरना है। यूज़र आईडी में तो आप कोई भी ले सकते हो, और पासवर्ड भी काफ़ी ध्यान से आपको उसको बनाना है और उसको नोट करके रख लेना, क्योंकि इसी यूज़र आईडी और पासवर्ड के बाद आपको इसी पे आपका इनरोलमेंट नंबर या आपके डॉक्यूमेंट, आपके एडमिशन में कोई कमी होगी वो सब इसी में आप चेक कर सकते हो। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के दोबारा फिर ये जो कैप्चा है आप इसको इसमें डाल देना है, जैसे कि हम डालेंगे अभी इसको। और इंटर कर देना है। तो ये इनकरेक्ट बोल रहा है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, YDB। तो जैसे आप इसको खोलोगे तो आपके पास इस तरीके से होम पेज बन के आ जाएगा। यहाँ पे जितनी भी डिटेल हैं वो सब डम्मी हैं। मैंने ऐसे इसको आपको एज एजुकेशनल आपको कैसे एडमिशन लेना है वो मैंने सिखाया है। तो सबसे पहले आपके पर्सनल मैंने, ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो इसलिए मैंने डमी फिल किया है, तो मैं एक एक करके बता देता हूँ। ये सबसे पहला जो है आपका पर्सनल डिटेल वाला कॉलम आता है। आप इसमें अपना नाम बिल्कुल सही भरोगे, मदर का नाम बिल्कुल सही भरोगे, फादर का नाम बिल्कुल सही भरोगे। ठीक है, उसके बाद आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ उसमें सेलेक्ट करोगे। कैटेगरी में अगर OBC, नॉन OBC, जनरल जो भी है वो आप भरोगे। मेल फीमेल ऑप्शन कैटेगरी सेलेक्ट करोगे। नेशनली में इंडिया सेलेक्ट करोगे। आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, रूरल, अर्बन, वो सब सेलेक्ट करोगे। और आप मिनोरिटी से हैं या नहीं है तो वो सिलेक्ट करोगे। अपना रिलीजन सेलेक्ट करोगे, सिंगल है, मैरिड है, वो सिलेक्ट करोगे। ठीक, उसके बाद सोशल स्टेटस में आप सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन जो भी है वो, आधार नंबर एप्लीकेबल है एप्लीकेंट का, आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपनी जो है एक ईमेल डालोगे। उसके बाद यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डालोगे, डमी मोबाइल नंबर डाला है, जैसे आप अपना कंफर्म मोबाइल नंबर डालना। उसके बाद यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी वाला अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो कर देना। एम्प्लॉय है तो यस का, अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप चाहोगे नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसमें आपको मास्टर कोर्स सेलेक्ट करना है क्योंकि एमबीए जो होता है वो मास्टर के अंदर आता है। फिर उसके नीचे एक प्रोग्राम आएगा, प्रोग्राम में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना है। उसके बाद रीजन आएगा, आपका जो एरिया का रीजनल सेंटर है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे हमने नोएडा सेलेक्ट किया, आप दिल्ली, पुणे, हैदराबाद जहाँ पे भी है वहाँ का रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे एक कॉलेज सेलेक्ट कर लेना, उसमें जो लिस्ट में होगा, जो आपके नज़दीक भी जो भी कॉलेज होगा जिसके अंदर एमपीए प्रोग्राम इसमें ड्रॉप डाउन करने के बाद आ रहा होगा उसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अगर आप इग्नू में रजिस्टर्ड है तो यस करना, यस करने के बाद आपको एनरोलमेंट नंबर डालना पड़ेगा। अगर आपने पहले कोई कोर्स नहीं किया है तो नो करके आगे बढ़ जाना है, सेव करना है। सेव करने के बाद आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पूछेगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपने 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, है ना, मिनिमम विद 50% मार्क्स। अगर SC ST OBC कैटेगरी से है तो 45% पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट में जो जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हों वो सब भर सकते हो। कौन से साल में आपने पास किया वो भर सकते हो। डिवीज़न कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, परसेंटेज आपकी कितनी है वो भर सकते हो। बोर्ड अगर आपका जो है यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ सकते हैं और स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से उसको पढ़े हैं। तो ऐसे एक डमी, अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का जो ग्रेजुएशन किया उसका रोल नंबर यहाँ पे लिखना है, बाकी आपको से छोड़ देना है बाकी जो NAD डिटेल्स है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक ये ऑप्शन आएगा, इसमें आपके बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपलसरी कोड हैं वो सब सेलेक्ट होंगे। ये सब कंपलसरी कोड है, 7 कोड है, हर बार आपको 7 कोड मिलेंगे इसमें। तो जैसे कि आप मैनेजर फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट, अकाउंटिंग एंड मैनेजर्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर द मैनेजरियल एप्लीकेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो ये 7 कोर्स आपके पास रहेंगे। 28 क्रेडिट का ये कोर्स है। तो ये 7 को आप इसको करोगे, बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे, कंपलसरी है सभी के लिए। तो फिर सेव करने के बाद नेक्स्ट करोगे तो आपके पास इस तरीके से डिटेल आ जाएगी। तो यह करस्पॉन्डेंस डिटेल है। इस एड्रेस को बिल्कुल सही भरना है क्योंकि इसी पे आपकी बुक आएंगी और सारी चीज़ डिग्री विग्री सब इसी एड्रेस के ऊपर आएंगी। तो आपको अपनी सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वो सब कुछ भर देना है। भरने के बाद उसको आप सेव करना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपसे आपके ये चीज़ें मांगेंगे। इसमें आपको एक तो फ़ोटो अपलोड कर देना सिलेक्ट करके, ये साइज़ देख दिया है उस साइज़ के बीच में होना चाहिए, 10 KB से 100 KB के बीच में। सिग्नेचर भी सेम 10 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट आप इसमें लगा देना, ठीक है। मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट लगा सकते हो। ग्रेजुएशन का अगर आपके पास प्रोविजनल है वो लगा सकते हो और एक कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से है तो वो लगा सकते हैं जैसे, ठीक है। बाकी और आप इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेव करके नेक्स्ट करोगे तो हमने क्योंकि ये चीज़ें अपलोड नहीं की तो इसलिए वो बोला है कि इनको पहले अपलोड करो। जैसे आप सब चीज़ें अपलोड करोगे तो आपका नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट होने के बाद यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू लिखा है ना 7 नंबर पे, प्रीव्यू आ जाएगा। प्रीव्यू आने के बाद आप कंफर्म करोगे, नेक्स्ट करोगे तो आपको फ़ीस पे करने के लिए बोलेगा और आप अपनी फ़ीस पे कर देना। तो वो 14,000 रुपये है एक सेमेस्टर की फ़ीस। तो घबराना नहीं है और बहुत ही अच्छा कोर्स है। और फ़ी फेस करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट और उसको डाउनलोड करके संभाल के रख लेना और कुछ दिन में आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है। जो पिछली बार भी रिजेक्ट हो गए थे, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि MBA के लिए इससे अच्छा चैनल आपको नहीं मिलेगा। और इग्नू में अगर आप फिर भी कोई इशू आता है तो हमेशा कमेंट कर सकते हैं और मैं हमेशा आपका रिप्लाई करूंगा, पल पल पे आपकी हेल्प होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट ऑफ लक है। तो मेरी तरफ से अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, मुझे कॉल करें और मैं आपकी मदद के लिए तैयार रहूँगा। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा चांस है। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है जल्दी अप्लाई करें और 2 साल का कोर्स है, जल्दी से इसको कंप्लीट करें। अब की बार जो MBA है उसके सिलेबस में कुछ चेंज किया गया है, मॉडिफिकेशन किया गया है पहले की बजाय। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है इसका, मैंने भी किया है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको 2-3 डिग्री इसके साथ में भी मिलती हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।